छेंगे? अरे कहने दीजिए, कहने वालों को कौन मुंह छेका है? कोई मुंह छेका, सबका लोकतंत्र है, सब कह सकता है, सब अपना पार्टी का बड़पन बतिया सकता है। अजीत सिंह का क्या स्थिति रहेगा इस बार? उनका स्थिति अब हम उनका पार्टी का नहीं, हम अपना पार्टी का बता रहा हूँ। हाँ, आपका पार्टी का ठीक है। हाँ, हम लोग का पार्टी का ठीक है। जब चुनाव आएगा, लोग हाथ जोड़ेगा, मिलेगा, हाथ मिलाएगा, 500 ऐसा करके ऐसा लपेट देगा तो पैसे को ठुकरा देंगे। पैसे बहुत कमाए हैं हम लोग। पैसे मैंने कुछ नहीं। पूरा मुर्गा मीट दारू चलता है। नहीं, मुर्गा मीट तो चलिए सर, अभी हम बनवा देते हैं। हम झूठ बोलने की सच बोले। ए बाप रे बाप, ऐसे जो लोग ये कह रहे चाचा जी कि झूठ बोले कि सच बोले। देखिए आप ईमानदार व्यक्ति मिले, जवाब दीजिए। हम झूठ बोले कि सच बोले? जो दिल में वो बोलिए। लेकिन यहाँ लड़ाई बस दो का है, बीजेपी और बहुजन। तोरा की ये भी बात बोल दी। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। यहाँ लड़ाई दो की है। आरजेडी जाएगी तीसरे स्थान, तीसरे पर जाएगी। अब इस बात को आप माने? बिहार में लोग कहते हैं कि एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई है, तमाम पार्टियां जो है आरजेडी से ही लड़ती है। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी लड़ाई जो है बहुजन समाज पार्टी से, आरजेडी तीसरे नंबर बहुजन से तीसरे पर जाएगी। हकीकत बात है, तीसरे पर जाएगी। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में है, रामगढ़ मेन बाजार में है, और कैमूर में चर्चा चलती है कि रामगढ़ का विधायक कौन बनेगा, ये रामगढ़ का बाजार तय करता है। और उसी रामगढ़ बाजार में हम बैठे हुए हैं। चाय की एक दुकान थी, चाय पर परिचर्चा हो रही थी, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब तक कुछ लोग जो है जुट गए। एक चाचा जी हैं, पूरा कुछ बुझा नहीं रहा है किस पार्टी से है, पूरा न्यूट्रल है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हीरा यादव। हीरा यादव जी। तो क्या माहौल है इस बार? यहाँ पर माहौल बिल्कुल भाजपा के पक्ष में। भाजपा का? हाँ। ये लोग कह रहे हैं कि लड़ाई जो है एनडीए और महागठबंधन का है। वो लोग सुन, देखिए यहाँ लड़ाई 2 बार से उपचुनाव में भी भाजपा बना भाजपा की हुई थी। आरजेडी का तो कोई अता पता नहीं था, अब की बार होगा। और अब की बार 2, 4, 500 हजार से नहीं, 20,000 से अधिक मतों से भाजपा यहाँ जीतेगी। 20,000? हाँ, 20,000 से ऊपर मतों से जीतेगी, मेरा दावा है। रिकॉर्ड टूट जाएगा। रिकॉर्ड टूट, फिर मिलिएगा, जीत के बाद भी मैं मिलेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ आज ही आपको। 20,000 से ऊपर भाजपा यहाँ चुनाव जीतेगी। क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आरजेडी के साथ तो एक बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग जुड़े हैं। देखिए, ये किसी एक कास्ट से कोई पार्टी नहीं बनती। बहुजन है जो सर्व समाज की पार्टी है, उसमें सभी लोगों का अधिकार है, सभी लोगों का सम्मान है, सभी लोग वोट देते हैं उसमें, तब जाकर के कोई बनता है ना। तो बहुजन में सर्व समाज का वोट है, और बहुजन अगली बार 61 वोट पाया था, अब की बार बहुजन 1 लाख पार पाएगा वोट यहाँ। पिंटू यादव का माहौल है बढ़िया? बिल्कुल 100%। चाचा जी, आप आरजेडी समर्थक है और कह रहे थे कि हमारी लड़ाई जो है बीजेपी और आरजेडी की है, भाजपा तो लड़ाई में ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि 20,000 से इस बार भाजपा यहाँ से निकल रही है और हाथी पहुंच रही है पटना। इस बार राजद हर जात के, हर बिरादर के लोग वोट देते हैं। और इस बार हम लोग भी 1 लाख का बोले, हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं। झूठे बोलना है, झूठे जो बोलने का अवतार लिए हुए हैं, झूठ का अवतार लिए हैं यहाँ के लोग। 1.5 लाख ना, ऐसा बोले कि थोड़ा सच लगे। तो वो 1 लाख से जीत रहे हैं, तो मतलब हम 1.5 लाख से जीत 20,000। हम बोले कि हम 1 लाख वोट पाएंगे, 20,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। आरजेडी उपचुनाव में यहाँ 35,000 वोट पाई थी। तो लड़ाई किससे रहेगा? देखिए, लड़ाई से सब बीएसपी से लड़ रहा है। सब बीएसपी? हाँ, अरे कोई नहीं, केवल 2 पक्ष यहाँ है, बीएसपी और बीजेपी, बाकी तीसरा कोई पक्ष नहीं। अपना वो किसी तरह से लोग अपना हासिल करें कि हम जमानत, कुछ लोग जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी जमानत बची है। अशोक सिंह का क्या स्थिति रहेगा? अब हम अशोक सिंह के प्रवक्ता नहीं है, हम भाजपा के हैं, और भाजपा यहाँ चुनाव जीत रही है, और मैं भाजपा का हूँ। छोड़िए अशोक सिंह, एनडीए गठबंधन का क्या स्थिति रहेगा? क्या एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन यहाँ धराशायी होगा, धराशायी होगा। या इंडिया और एनडीए दोनों धराशायी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं एनडीए गठबंधन का राशन मिल रहा है, इलाज जो है मुफ्त फ्री हो रहा है आयुष्मान कार्ड से। आज तो 10,000 महिलाओं के खाते में भी चले गए, तमाम तरीके से 125 बिजली यूनिट फ्री मिल रही है। सुन लीजिए, तो लोग जो है क्यों देंगे महागठबंधन को? सुन लीजिए, लोग इस बात को जानते हैं कि नीतीश जी सत्ता में 20 साल रहे हैं। ये 20 साल पूरा होने जा रहा है। अब तक यहाँ के लोगों को फूटी कौड़ी नहीं मिला, न 3 डिसमिल जमीन मिली, न मुफ्त में शिक्षा मिली,
स्वास्थ्य की बात है तो बच्चे आज भी पैदा होते हैं सरकारी अस्पताल में, तो जांच के अभाव में तड़प करके बेड पर मर जाते हैं। और सरकार केवल सुने सर, सरकार केवल दवा के जो पर्ची है उस पर मंत्री और मुख्यमंत्री का नाम चिपका करके अपना लेवल प्रचार कर रही है, बाकी दवा कुछ नहीं, कोई जांच नहीं है। इसलिए दोनों को यहाँ की जनता नकार देगी और बीएसपी 20,000 से अधिक वोटों से यहाँ जीतेगी। जीत रही है पटना बिल्कुल, और उसमें कोई दो राय नहीं। आपका क्या नाम बताए? हीरा यादव। तो यादव लोग तो आरजेडी के साथ कहते हैं कि यादव टूटे वाला है, बीके वाला है, और आप कह रहे हैं बसपा के एक मिनट सुन लीजिए, मैं वो यादव नहीं, मैं एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ, जिसके साथ रहता हूँ, कर्म और धर्म से दोनों के साथ रहता हूँ। अच्छा, एक परसेप्शन ये भी है रामगढ़ में कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर राजपूत समाज को आरजेडी टिकट देती है, इसलिए आरजेडी जो है आरजेडी के समर्थक गुस्सा जाते हैं और बसपा को मार देते हैं वोट। तो क्या लगता है अगर आरजेडी यहाँ से, अगर एक मिनट लेट मी कंप्लीट, अगर यहाँ पर आरजेडी अगर यादव समाज को टिकट देती है तो क्या लगता है माहौल चेंज हो जाएगा या फिर समीकरण वही रहेगा? टिकट देने का सवाल ही कहाँ है। आरजेडी का टिकट जगदा बाबू के परिवार में ही रहेगा, चाहे उनका लड़का लड़े या चाहे उनका नाती लड़े, कंफर्म है ये। हाँ, वहाँ रहेगा। तो यहाँ राजपूत बिरादरी से नहीं है, यहाँ है कि एक ही परिवार के लोग क्यों होंगे। राजपूत में तो बहुत भुला के लोग हैं जो आरजेडी में जरे मरे हैं, लेकिन एक ही परिवार के लोग होंगे विरोध इस बात का। हाँ, बात समझ जाइए। हाँ, तो चलिए भाई साहब, बहुजन समाज पार्टी का भी रामगढ़ में माहौल देखने को मिल रहा है। हाँ। ये सारे लोग पीछे से दौड़ में आगे चल रहे हैं। कह रहे हैं कि सब लोग बीएसपी से ही लड़ रहे हैं, काहे नहीं लड़ रहे हैं? बीएसपी से कोई नहीं लड़ रहा है। अरे पिछले बार तीसरे नंबर पर फेंका गया था। तीसरे नंबर पर हम इस बार एक में उपचुनाव था, जनरल चुनाव है। चुनाव में तो वोट का कोई अथू नहीं होता है। विधायक नहीं, सुनिए, जनरल चुनाव है। जनरल चुनाव में जो हर जात का वोट, हर कौम का वोट पाएगा, वो चुनाव जीतेगा। ये देखिए, भाजपा है जो वो हर कौम के वोट नहीं पा रहा है, और बीजेपी हर कौम की वोट नहीं पा रहा है, और राजद हर बिरादर का वोट पा रहा है, हर जात का वोट पा रहा है, हर समाज का वोट पा रहा है। वो एक नंबर पर इस बार रहेगा। देखिए करेगा जो हम जो बात बोले हैं, बीएसपी हर जात का वोट नहीं पा रहा है, और बीजेपी भी हर जात का वोट नहीं पा रहा है। जो राजद का है, बसपा के साथ आप मानते हैं ना कि हर एक जाति का वोट नहीं, बसपा के साथ हर जात का वोट नहीं है, बीजेपी के साथ हर जात का वोट नहीं है, केवल राजद के साथ हर जात का वोट। आप ही बताए, आपका नाम क्या है? त्रिभुवन। कौन जात है आप? राजपूत हैं। राजपूत? हाँ, इसलिए पक्ष ले रहे हैं का जी? नहीं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम राजद के कार्यकर्ता हैं और इनसे आगे के कार्यकर्ता हैं, और समझे जीवन भर रह रहे हैं, आज भी है साथ में। उनको दिए थे, वो माला पहनाए थे पैसे का, हमने, आप नहीं, आप कभी नहीं जी, हमने वोट दिया था। अब अभी अमिका से पूछा दीजिए, जमात से नहीं, ये जात को, जब इनको जात को मिलेगा ना तैयार जेडी रहेंगे। आज जब इनके जात को नहीं मिलेगा, तो 2009 में अमिका यादव को मिला था आरजेडी से टिकट, तो ये हमारे नाते में भी हमसे उम्र भी बड़े हैं और भाई भी लगेंगे। हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं, अगल बगल के, लेकिन उस समय बीजेपी हो गए थे। एक मिनट कह रहा है कि खरीद करके 100 गमछी हमने बंटवाया था अमिका के अथू में, और मीटिंग कराए थे। बसपा का गमछी बंटवाए थे? हाँ, बसपा का गमछी नहीं, राजद से अमिका यादव पर क्लेम कर रहे हैं ना। अमिका यादव को मिला था तो आप राजद के वोट दिए, राजद को वोट दिए। 2009 में भाजपा थे कि नहीं थे, हम राजद को माला पहनाए थे अमिका यादव को, और 100 गो गमछा खरीद के अपने पास से और बंटवाए थे। ये भी उसमें थे, उसमें गमछा भी लिए थे, जहाँ हम मीटिंग कर रहे थे उसमें ये भी गमछा लिए थे। एक आखिरी सवाल चाचा जी, आपकी राय किससे है? बीजेपी से है या फिर बहुजन समाज पार्टी? बीजेपी से। बीजेपी से नहीं है? नहीं, बसपा काम खत्म। अरे तो बताए ना, 30,000 वाला 35 होगा नहीं, 61 वाला 1 लाख पर जाएगा। लड़ाई किससे रहेगी? आप ही सोचिए ना। डर है क्या? ये लगता है डर है क्या? ये डर नहीं, अब तो सवाल है कि वो किसी के हैं तो उनको पक्ष रखना है, नहीं तो मैं मजबूरी में अरे अपने मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ कि आरजेडी यहाँ जमानत बचा ले तो मैं मानूंगा कि जगदा बाबू का क्रेज यहाँ है, यहाँ क्रेज जगदा बाबू का लड़ रहा है। देखिए, बचने जा रही है। जब भी रिजल्ट आता है तो बहुजन समाज पार्टी और यहाँ पर बीजेपी का ही टक्कर देखने को मिलता है। और पिछली बार उपचुनाव जब हुआ था तो तीसरे नंबर पर चाचा जी
जो है आरजेडी रही थी, सच को मानना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर थी ना, तीसरे नंबर पर, हाँ या ना, ये बताइए। हाँ तो इस बार 1 नंबर पर जाएंगे, तीसरे नंबर पर रहने से छोड़ दीजिए। कैसे आ जाएगी जब थोड़ा सा कोई उसका माहौल राजपूत जितने थे, देखे कि बीएसपी जीत रहा है, वोट दे दिए। जितने बड़े बिरादरी के थे लोग वो पलट गए थे और वोट दे दिए। राजद का जितने कार्यकर्ता वर्कर थे और आदमी सब बीजेपी को वोट दिया कि बीजेपी बीएसपी यहाँ से न जीवन। सुनिए ना, सुनिए और अभी बीजेपी से और राजद से लड़ाई है, इसलिए कि बीएसपी यहाँ कभी 52 से आज तक जीता नहीं है और न जीतेगा। आप कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, ये चाचा जी बीजेपी से हैं और कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई किससे चाचा जी? हमारी लड़ाई यहाँ बहुजन से। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और ये बीजेपी समर्थक ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है। तुम्हारा राष्ट्रीय पार्टी आपकी भी है, राष्ट्रीय पार्टी इनकी भी है, सरकार में बीजेपी है और बीजेपी का टक्कर आप लोग दे रहे हैं यहाँ। बात समझ लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का गठन और भारतीय जनता पार्टी का गठन एक ही साल में हुआ है, 1980 के आसपास दोनों का गठन हुआ है। भाजपा से उत्तर प्रदेश में पहले बीएसपी सरकार बनाई थी, बहन मायावती जी 3 बार बनी है, 1 बार मुलायम जी, 2 बार भाजपा के सहयोग से ले दे करके, और ये 2007 में स्पष्ट मेजोरिटी से बनी थी। और उत्तर प्रदेश में जितने गुंडा थे सारे जेल में थे, नारा लगा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन देवेगी हाथी पर। हाँ, तो लोग बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का बी टीम भी कहते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ जो बहुजन भाजपा से आमने सामने का टक्कर होगा, आज जो वो बी टीम कहलाएगा, जो तीसरे नंबर पर है वो बी टीम कहलाएगा, पूछते हैं। आप ही सवाल करिए, जो 5000 से हारता है वो बी टीम होगा। बी टीम का नमूना है, यहाँ 21 तारीख को मीटिंग थी, भाजपा मीटिंग थी ग्राम हाई स्कूल के मैदान में, और आरजेडी की नुक्कड़ सभा थी। उसी बारात पर ये भी लोग विधान पूजा लगा रहे थे। देखिए बीजेपी का एक भी यहाँ मेंबर नहीं था। अब हमारा बात सुनिए, ये बताइए यहाँ से कौन आएगा बढ़िया उम्मीदवार, तो पूरा यादव समाज का वोट जाएगा आरजेडी, क्योंकि नाराज है। देखिए अजीत कुशवाहा, अजीत सिंह पर जब वो खड़े होते हैं तो यादवों का वोट नहीं जाता। ये सच। सुनिए एक बात जान लीजिए, यहाँ शुरू से आज तक यादव खड़ा हुआ है। कोई भी चुनाव हो उसमें यादव यहाँ खड़े हुए हैं और यादव से यहाँ कोई फर्क आने जाने वाला नहीं है। हर बार खड़े हुए हैं और यहाँ हर बार राजद जीता हुआ। अच्छा, 52 से लेकर आप पूछ लीजिए कि कौन किस बार नहीं यादव चुनाव लड़े हैं यहाँ अब बढ़िया पार्टी से, यहाँ एक को नहीं जीते हैं। और ये जो जीत के भी जाएगा बहुजन से। अभी तो जगदानंद सिंह के परिवार को ही लगातार टिकट मिल रहा है ना, ये परिवार बार ठीक है, एक परिवार को मिलना चाहिए बार टिकट। ईमानदार आदमी है, कुछ कर्मठ परिवार है, इसलिए उसको टिकट देते हैं। ईमानदार कोई नहीं है अब आरजेडी में, आरजेडी में नहीं, यहाँ के जो विधायक उनसे ईमानदार कोई नहीं है। कार्यकर्ता में सबसे ईमानदार आदमी कार्यकर्ता। हाँ, वो कर्मठ नहीं है कोई, उतना कर्मठ कोई नहीं। एसएफसी का बिहार फूड कॉर्पोरेशन का इन पर चावल घपला का मामला है और जेल जा चुके हैं, इसलिए ईमानदार हैं। और यादव को जहां तक इन्होंने कहा, तो यादव की जो बात आ गई, समझ में नहीं आ रहा है। जब यादव की बात आ गई तो यादव चला गया 61,000 पर और आप चले गए 35,000 पर, तो कैसे आप यादव को कम मांगे क्या आकेंगे? आप यादव के गणना में आधे हैं, तो कैसे कम? जो बात देखिए, यादव और किसी राजपूत से बात नहीं बनती जब तक सारे लोग वोट, सारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अगर आप पिछड़ा, अनुसूचित, दलित, महादलित, तब तक कोई पार्टी जीतती नहीं। समाज से सबको समाज से तो मिलता है। अब तो देखिए बूढ़े हैं, लेकिन अब इनका दिमाग कुछ सठिया गया है। फिर से बोलिए जो बात बोले। आज तक बीएसपी जो है ना, रामगढ़ में कभी विधानसभा में नहीं जीतेगा, एक लिख लीजिए, कभी नहीं जीतेगा। लेकिन कैसे जीतेगा जब खेला हो जाता है? अब तो खेला हो जा, कभी पब्लिक का मूड जो अपना है, कहाँ किसको जिताना है, कौन कर्मठ है, कौन करने वाला है। 2020 में तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर झोला कर दिए थे जगदानंद सिंह ने, झोला कर दिए थे, गड़बड़ कर दिए थे। कहाँ क्या गड़बड़ किए थे? वोट चोरी कर लिए थे। वोट का चोरी आरोप लगता है, नहीं तो गलत है। जो हारता है वो खुद कहता है। जहाँ जहाँ विरोधी पार्टी लड़ते हैं तो जो जीतता है, जो सरकार है उसके खिलाफ में कहते हैं कि चोरी करके चुनाव जीते। ये तो सच में गड़बड़ हुआ था क्या? 2020 में हर जगह पूरे बिहार में बैलेट मतपत्रों की गणना पहले हुई, पूरे बिहार में मतगणना हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बैलेट पेपर की गणना रोक करके अंत में हुई और बैलेट पेपर के वोट को इनवैलिड किया गया। और कोई प्रत्याशी जीतता है
तो सीधा मोहनिया से रामगढ़ आता है। लेकिन यहाँ का प्रत्याशी जीते और डीएम बोला कि कहाँ है, तो भागे भागे जिगनी मनिहारी होते हुए पता नहीं किस रूट से कहाँ चले गए, इसलिए घपला हुआ था। जीतने के बाद आदमी का छाती चौड़ा होता है, आएगा क्षेत्र में नहीं आएगा, घर में नहीं आएगा कि भाग कर चला जाएगा धौरा पहाड़ पर। इसी वजह से आप लोग को शक लगता है। एकदम शक है। और उनका बयान है कि हमको डीएम बुला रहा था, उनका बयान भी है। नहीं, जो जीते थे वहाँ बयान था उनका कि डीएम हमको बुला रहा था, लेकिन इतना हम बुद्धू हैं कि चले जाएंगे, हम ले करके इस तरह से चले। उनका बयान भी आया था उस समय, तो इसलिए भाई घपला तो हर बार होता है, इस बार नहीं ना होगा। घपला नहीं ना होगा। घपला कितना करिएगा? जनता जब 1 लाख से अधिक वोट देगी पिंटू यादव को, तो घपला 2-4 हजार का ना करिएगा। हो भी गया तो क्या करिएगा? देखिए, जनता का जनादेश का हम हमेशा सम्मान करते हैं, अपमान कभी नहीं करते। चाहे घपला से जीते हों, मैं मानता हूं, लेकिन ये जीते तो जीते, लेकिन उसी का नतीजा हुआ कि 35,000 पर चले गए। 189 वोट इनको लिया दिया 35,000 पर। और बीजेपी कंपटीटर थी, आज भी कंपटीटर है। हम बीजेपी से चुनाव मामूली वोटों से हारे हैं, अब की बार 20,000 से अधिक वोट से जीत कर रहेंगे।